हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अनदर व्लॉग। आज मैं अपने चैनल में कुछ अलग सा पोस्ट करने वाली हूँ व्लॉग। हाल ही में मैं यूट्यूब का कम्युनिटी पोस्ट में एक सूट का फोटो डाली हुई थी, जहाँ पे मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि मैं इस सूट का वीडियो डालूँ या नहीं। आप ही में से एक सब्सक्राइबर जो है उन्होंने बोला था डालने के लिए, तो आज यहाँ पे आप देख लीजिए वही सूट का वीडियो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। और हाँ, कुछ लोग हैं जो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं सूट के रिलेटेड, तो आज उनका क्वेरीज भी मैं यहीं पे क्लियर कर दूँगी। अच्छा, मैं पहले ही बता देती हूँ, ये जो फुल मेकअप है इसको रिकॉर्डिंग मैं की हूँ मैं परमिशन लेके ही, और मैं आप लोग को दिखाना चाहती हूँ कि मॉडल का जो सूट होता है वो नॉर्मली किस तरह से होता है। तो ये बेसिकली एक डेमोस्ट्रेशन सूट था। आपको पता ही होगा कि एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत सारे सूट्स होते हैं, जैसे कि ड्रेसेस के लिए, मेकअप्स के लिए, मेहंदीज के लिए, कोई भी चीज़ के लिए, तो उसके लिए मॉडल हायर किया जाता है। और मॉडल मतलब यही नहीं जो रैंप वॉक करते हैं उन लोग को ही मॉडल बोला जाता है, नहीं, एडवर्टाइजमेंट के लिए भी जो वर्क करते हैं उन लोग को भी मॉडल बोला जाता है। एंड उस तरह से ही मैं यहाँ पे एज अ मॉडल वर्क की हूँ मेकअप के लिए। कोई ने मुझे ये क्वेश्चन किया था कि मैं शूटिंग वगैरह करती हूँ या नहीं, मैं मॉडलिंग वगैरह करती हूँ या नहीं। तो मैं बता देती हूँ कि मैं एक टेम्पररी वर्कर हूँ, मतलब इस मेकअप की फील्ड में या मॉडलिंग की फील्ड में मैं टेम्पररी वर्क करती हूँ। मुझे कोई मेकअप के लिए कहता है या मेहंदी के लिए, तो मैं एज अ मॉडल वर्क कर लेती हूँ उन लोगों के लिए। वैसे तो बंगाल में बहुत सारे शूटिंग्स होते हैं, जैसे आपको पता ही होगा कि सिंदूर का सूट होता है, कोई भी तरह का ट्रेडिशनल, ब्राइडल तो ज़्यादा ही होता है खैर वेस्टर्न से, और ब्राइडल में ज़्यादातर सिंदूर को लेकर के होता है। सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है। जो भी मॉडल्स होते हैं वो लोग अपने दिमाग में सेट करके ही जाते हैं दैट आई हैव टू डू, और क्योंकि ये सब काम के लिए भी आपको कंफर्टेबल फील होना चाहिए, आप चीज़ें एक्सेप्ट कर सको, उस हिसाब से आप अपने माइंड को सेट करके आप इस फील्ड में वर्क कर सकते हो। अब जो मॉडल है उन लोगों को अगर इन चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो कंफर्टेबल फील करते हैं तो उन लोगों के लिए सही है, बट जिनके लिए ये माइंड में है कि नहीं हम सिंदूर सूट नहीं कर सकते हैं या समथिंग लाइक दैट, तो उन लोग के लिए ये कंफर्टेबल डेफिनेटली नहीं होता है। उसके लिए कुछ पर्टिकुलरली सूट्स होते हैं, जैसे कि वेस्टर्न सूट्स हो गए, जैसे ये साउथ इंडियन लुक हो गया, जिसमें मैं एग्री की थी। और प्लीज़ यहाँ पे आप अपनी टिप्पणियाँ मत देना कि ऐसा क्या है सिंदूर सूट में, सबका अपना अपना चॉइसेस होता है, तो उस हिसाब से मैं ये साउथ इंडियन लुक को चूज़ की थी। और लगभग सूट ब्राइडल सूट में ही जाती है, तो इस वजह से मैं हर वर्क को एक्सेप्ट नहीं कर पाती हूँ। ब्राइडल मेकअप में अगर सिंदूर के अलावा भी सूट किया जाता है तो उस चीज़ को मैं एक्सेप्ट की हूँ। इसके बाद में जो एक नेक्स्ट वीडियो आएगा वो डेफिनेटली उस पर ही आएगा, आप लोग उसको भी चेक करना। अब बात करते हैं, बहुत कोई का कन्फ्यूजन ये रहेगा कि ये सब पेड मॉडल्स होते हैं या नहीं, आप लोग को पे किया जाता है या नहीं, मतलब क्या क्या होता है बेसिकली। तो जी हाँ, हर मॉडल्स को ही पे किया जाता है, बिकॉज़ हम अपना टाइम देते हैं, अपना फेस का जो भी है, बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे फेस में सूट नहीं कर सकता है, उसका भी एक टेंशन रह ही जाता है बहुत सारे मॉडल्स को। कोई भी जगह आप अपना वक्त दे रहे हो, पेशेंस दे रहे हो, तो उस हिसाब से आपको डेफिनेटली पे किया जाता है। बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जो कि फ्रेशर्स है, बहुत सारे ऐसे हैं जो एक्सपीरियंस्ड है, तो उस बेसिस पे सबको को एक अमाउंट पे किया जाता है। इसके पहले भी मैं सूट ऑलरेडी की हुई हूँ, बट उसमें मैं एज अ पेड मॉडल वर्क नहीं की थी। आई होप आप सभी का क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे मिल गया है दैट आई एम अ मॉडल और नॉट। जी नहीं, मैं कोई मॉडल नहीं हूँ, मैं सिर्फ टेम्परेरी वर्कर हूँ, और इस चीज़ से मुझे खुशी मिलती है। अगर इन फ्यूचर मुझे इस फील्ड में वर्क करने का मौका मिले, अच्छे से अपनी मेहनत को दिखाने का मौका मिले, तो डेफिनेटली आई विल ट्राई। इन सब चीज़ों को भी बहुत कोई अप्रिसिएट नहीं करते हैं, तो देखो सबका अपना अपना काम होता है। आप जो वर्क कर रहे हो उसमें भी अप्रिसिएशन बनता है, बिकॉज आप मेहनत कर रहे हो, आप अपने शौक की चीज़ें कर रहे हो, तो उसमें कुछ बुराई नहीं है। बहुत कोई है जो इस फील्ड में आने वाले लोगों को पसंद नहीं करते होंगे, बट दैट इज़ फाइन, वो भी उनका ही माइंडसेट है, उनका चॉइस है, उनका पसंद है, वो ना ही पसंद कर सकते हैं। बट आई रियली इंजॉय ऑल ऑफ दिस। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि मैं यहाँ पे फुल वीडियो आप लोग के साथ शेयर की हूँ, फुल लुक आप लोग के साथ किस तरह से क्रिएट किया गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे फाउंडेशन भर भर के लगाया गया है, यानी कि मैं भूतनी बन चुकी हूँ, तो इस चीज़ को मैं क्लियर कर देती हूँ। तो हाँ, ये चीज़ मैं भी एग्री करती हूँ कि मेरे फेस में बहुत ज़्यादा फाउंडेशन लगे हैं, लिपस्टिक भी डार्क लगे हैं। वैसे मैं मानती हूँ कि मेरे फेस में डार्क लिपस्टिक तो सूट ज़्यादा नहीं करते, लेसेस भी बड़े बड़े लगे हैं। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं बोलूँ तो मुझे नेचुरल लुक ज़्यादा पसंद है, मुझे मेकअप करना तो पसंद है, बट उस चीज़ में मैं अपना फेस में मैं देखती हूँ कि ये नेचुरली जा रहा है या नहीं, ऐसा नहीं कि फेक फेस लगे।
अगर अचानक से मेरा कोई फुल लुक देख लेता है तो मुझे पता है कि वो डेफिनेटली पहचान पहले तो नहीं पाएंगे। अब होता क्या है, जो मॉडल्स होते हैं उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा मेकअप इसलिए किया जाता है क्योंकि जब एडवर्टाइजमेंट के लिए फ़ोटो शूट किया जाता है ना, तो वहाँ पे फेस का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फेस को प्रेजेंटेबल दिखाने के लिए ही कॉन्टोर ये सब किया जाता है, थोड़ा गोरा दिखाने के लिए फाउंडेशन, लिपस्टिक डार्क और आईलैशेस भी बड़े बड़े, ताकि वो ना अच्छे से विजिबल हो कि हाँ वो एक स्ट्रक्चर बन के आई हुई है। फोटोज को थोड़ा एडिट भी किया जाता है ताकि एडवर्टाइजमेंट के टाइम में ना वो अच्छे से शो हो जाए। पहले तो मैं भी शॉक्ड हो गई थी फाउंडेशन देख करके, बट आप आउटकम देखना और मुझे कमेंट में बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। और सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड दिस इज माई फाइनल लुक। अब हो रही है फोटो शूट, बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर देख के मुझे कमेंट में ज़रूर बताना मैं कैसी लग रही हूँ। और इस टाइप की वीडियो अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सिर्फ कह जाओ या आसमां पे लिख चश्मे बदलू।